नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय सिवान में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष में संकलित उपन्यास कर्मभूमि के पात्रों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कथानक की बात की थी। इस वीडियो में हम पात्र योजना पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कर्मभूमि प्रेमचंद जी का एक बहुचर्चित उपन्यास है जो राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान को सुझाता है और इस संसार को एक कर्मभूमि के रूप में प्रदर्शित करता है। पात्रों की संख्या इसमें 18-20 पात्र हैं, जिनमें कुछ पात्र हैं जो कुछ थोड़े समय के लिए आए हैं और कुछ पात्र हैं जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं। कुछ पात्र हैं जो शुरू से लेकर अंत तक एक ही मनोभाव में रहते हैं और कुछ पात्रों का मनोभाव उपन्यास के विकास के साथ साथ बदल जाता है। मुख्य पात्रों में देखें तो अमरकांत, उसकी पत्नी सुखदा, उसकी बहन नैना, मित्र शांति कुमार, सलीम, सकीना जिससे अमरकांत का प्रेम प्रसंग है, मुन्नी, ये मुख्य पात्र हैं जो उपन्यास में कहीं ना कहीं शुरू से अंत तक अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक पात्र कहें या जो कहानी के विकास के लिए थोड़े समय के लिए आते हैं, रेणुका देवी जो सुखदा की माँ है, धनीराम, मनीराम जिससे नैना का विवाह होता है मनीराम से और धनीराम उनके पिता हैं, मनीराम के पिता, पठानिन जो सकीना की दादी है, गुदड़, पयाग, काशी, ये गांव के पात्र हैं जहां पर मुन्नी गांव में जाकर रहने लगती है और अमरकांत वहां थोड़े समय के लिए जाता है और फिर वहां पर आंदोलन खड़ा करता है। वहां के पात्र हैं गुदड़, पयाग, काशी, सलोनी काकी, आत्मानंद और सिल्लो जो अमरकांत के घर की दाई है, घरेलू नौकरानी है। ये कुछ एक प्रमुख पात्र हैं। इनमें समरकांत जो हैं प्रारंभ में बहुत ही धन के लोभी और धन के प्रति पूरी तरह आसक्त और समर्पित व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, परंतु जब उपन्यास अपने चरम सीमा पर जाता है, उसके पश्चात अपने पुत्र पुत्री सबको जब ये देखते हैं, बहू को, पुत्र को कि ये सब स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो चुके हैं, निर्धनों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी अपना जीवन जो है उसी के लिए समर्पित कर देते हैं। यानी ये बदलने वाले पात्र हैं जिनके मनोभाव बदलते हैं उपन्यास के विकास के साथ ही। इसके अतिरिक्त काले खां है। यह थोड़े समय के लिए आया है परंतु बहुत ही सशक्त और रूप में सामने आया है। शुरू में इसको चोर दिखाया गया है, चोर डाकू के रूप में जो चोरी सोने चांदी का सामान चोरी करता है और लाला समरकांत को बेच देता है, परंतु उपन्यास के विकास के साथ साथ ये बहुत ही बाद में हम लोग को एक स्वतंत्रता संग्राम में के नायक के रूप में दिखाई देता है और इसकी मृत्यु भी बहुत दयनीय स्थिति में जेल में होती है नमाज पढ़ते वक्त। और सभी पात्र जो हैं वो कहानी में सहायक के रूप में आए हैं और प्रेमचंद जी की पात्र योजना इतनी कसी हुई रहती है कि कोई भी पात्र अतिरिक्त उसमें नहीं दिखाई देता है, बोझ की तरह नहीं दिखाई देता है, बल्कि कहानी के ताने बाने में सभी पात्र बिल्कुल समा जाते हैं। शहर में जो शुरू में अमरकांत की बात है और जो शहर का वातावरण है, उसकी पत्नी सुखदा है, तो ये सब पात्र उसके व्यक्तित्व को भी विकसित करते हैं और कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। अमरकांत को जहां हम देखें तो वो इस उपन्यास के नायक के रूप में सामने आया है और उसमें कहीं ना कहीं मानव सुलभ दुर्बलताएं हैं। वह स्वयं को
चाहता है बिल्कुल इस तरह से प्रदर्शित करना एक आदर्श के रूप में, वो स्वयं एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होना चाहता है, परंतु अपने ही अंदर के मनोभाव से कहीं कहीं वो मात खा जाता है। जब वो गांव में लगान के लिए आंदोलन करता है, लगान के में कमी करने के लिए, तो बहुत अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है कि सब लोग मेरी बात मान रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा होता है। परंतु जैसे ही सुखदा के बारे में उसे सूचना मिलती है एक पत्र द्वारा कि सुखदा ने वहाँ शहर में मजदूरों के सस्ते घरों को बनाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया है उसमें वो बहुत सफल है और वह उसका नेतृत्व कर रही है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं आहत होता है। और ये भी किसानों को जहाँ शांत कर रहा था, वो पत्र पढ़ने के पश्चात वह उकसाने लगता है और स्वयं बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और उसके फलस्वरूप आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। उसके बाद अमरनाथ की गिरफ्तारी भी होती है। तो इस तरह से एक सुदृढ़ मजबूत व्यक्तित्व का हम नहीं देखते हैं अमरकांत को, जो यह परिस्थितियों के अनुसार ढलता है और अपने निर्णय जो है स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता है। इसके बरक्स जहाँ हम सुखदा को देखें तो वो कहीं अधिक दृढ़ चरित्र वाली दिखाई देती है। प्रारंभ में वो विलासिनी के रूप में है, तो पूरी तरह से भोग विलास में है और एक साधारण जीवन जीना चाहती है अपने पति बच्चों परिवार के साथ। लेकिन उपन्यास के विकास के साथ साथ जब वह आंदोलन में उतरती है और निर्धनता का सामना उसको करना पड़ता है, तभी भी वह अपने दृढ़ व्यक्तित्व का परिचय देती है। इसी तरह नैना है, पूरे उपन्यास में पुरुष पात्रों से कहीं अधिक स्त्री जो पात्र हैं वो हमें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा दृढ़ व्यक्तित्व वाली दिखाई देती हैं, चाहे वो सलोनी काकी हो, नैना हो, सुखदा हो या फिर मुन्नी जिसका कि बलात्कार हुआ था और उसने उन अंग्रेज़ सैनिकों को मार दिया छुरे से, और वो बिल्कुल भी इसको स्वीकार करने में हिचकती नहीं है और भरी अदालत में कहती है कि हाँ मैंने उन लोगों को मारा क्योंकि उन्होंने मेरी आबरू बिगाड़ दी। उसको इसलिए बरी कर दिया जाता है कि वह उस समय विक्षिप्त अवस्था में थी, अपने होश में नहीं थी। उसके बाद वो अपने घर नहीं जाती है बल्कि हरिद्वार में कहीं गुमनामी का जीवन बिताती है। अमरकांत जब घूमते घामते पहाड़ी गांव में पहुंचता है, वहां उसे मुन्नी से भेंट होती है और मुन्नी वहां बहुत ही प्रसन्न भाव से जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देती है। यानी परिस्थितियों के अनुसार वो स्वयं को ढाल लेती है। इसके बाद सकीना है। सकीना जो है वो बहुत ही एक निर्धन परिवार की लड़की है और अमरकांत के प्रति उसके मन में आकर्षण है, परंतु वह समझती है, अपने को बहुत ही हीन समझती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमरकांत जो है उनके प्रेम को स्वीकार करें। परंतु जब प्रेम को अमरकांत स्वीकार कर लेते हैं तो सकीना यहाँ तक भी तैयार होती है कि हम दोनों कहीं दूर चलें और अपनी दुनिया बसाएं। अमरकांत भी उससे कहता है परंतु उस वादे को पूरा नहीं करता और वो अकेले ही घर छोड़कर चला जाता है। आत्मानंद जी जो हैं वो गांव के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहाँ पर जो किसान आंदोलन उस समय चल रहे थे अवध क्षेत्र में, उससे प्रभावित होकर प्रेमचंद जी ने ये आत्मानंद जी का चरित्र गढ़ा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस पूरे उपन्यास में सभी पात्रों की अपनी अपनी महत्ता है और अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो चरित्र चित्रण मुख्य रूप से अमरकांत, सुखदा, सकीना, मुन्नी, ये सब चरित्र हैं जिनका कि चरित्र चित्रण प्रश्न में पूछा जा सकता है। प्रोफेसर शांति कुमार के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग की जो स्थिति थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय और उनका क्या दायित्व है वो प्रेमचंद जी ने दिखाने का प्रयास किया है। नैना और शांति कुमार के बीच में आकर्षण भी है, परंतु वह न शांति कुमार प्रकट कर पाते हैं न नैना प्रकट कर पाती है और नैना का विवाह मनीराम से कर दिया जाता है। नैना के बलिदान से ही सारी समस्याएं हल होती हैं।
मनीराम की गोली द्वारा वह मारी जाती है और जो भी जिद थी, जिसके विरोध में आंदोलन हो रहा था, म्यूनसिपैलिटी जो घरों को बनाने को तैयार नहीं थी, उसके लिए वो तैयार हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास एक सुखद मोड़ पर समाप्त होता है, जहाँ सारी समस्याएं लगभग हल हो जाती हैं और सब जेल से छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है सभी को। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।